आज मैं आपको कैमरे की कुछ ऐसी सेटिंग बताता हूं जो कि बेसिक सी सेटिंग होती है, लेकिन वही लोग नहीं कर पाते। जिसने नया स्मार्टफोन लिया है या कम कैमरे इस्तेमाल करने वाले ये सारी सेटिंग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आया हूं कि आप कैमरे में कुछ ऐसी सेटिंग कर लेंगे जो कि आपने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं की होगी। जैसे ही हम कैमरे को ऑन करते हैं तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ। तो यहां ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये निशान मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन यहां पर दिख रहा है। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन यहां पर दिखने लगेंगे जो इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वाटरमार्क की, कभी भी आपने देखा होगा कई सारी फोटो खींचती हैं तो उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, क्लिक बाय रेडमी, क्लिक बाय एमआई, क्लिक बाय सैमसंग और डेट भी लिखी होती है। लेकिन कुछ लोगों के नाम भी लिखे होते हैं जो भी वो चीज लिखना चाहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो आपको वाटरमार्क पर क्लिक करना है और यहां पर अगर ये करेंगे, ये पहला वाला ऐड टाइम स्टैम्प, तो इससे क्या होगा, जो इस समय टाइम चल रहा होगा वो उस फोटो पे छप जाएगा और डेट छप जाएगी। लेकिन अगर हमें अपने मनचाहा चीज लिखनी है किसी भी फोटो पे बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए करना पड़ेगा डिवाइस वाटरमार्क को ऑन। और डिवाइस वाटरमार्क ऑन हो गया, लेकिन अब फोटो आप खींचेंगे तो लिखा हुआ आएगा फोन का नाम, जो फोन का नाम है, मॉडल है, वो लिखा हुआ आएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। हम जाते हैं, हम यहां पर जाते हैं और खींचते हैं एक फोटो। ये देखिए एक फोटो है। तो ये प्रोडक्ट की हमने फोटो खींच ली। अब इसको मैं दिखाता हूं इस तरह से। तो यहां पर ये देखिए क्या चीज लिख के आया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है Redmi Note 7S AI ड्यूल कैमरा। लेकिन आप यहां पर कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो आप खुद से लिखना चाहते हैं, या आपका चैनल का नाम है, आपका निकनेम है, वो चीज लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? हम दोबारा से जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमें आना है वाटरमार्क पे। वाटरमार्क ऑन है, लेकिन कस्टम वाटरमार्क पे आना है। कस्टम वाटरमार्क पे, यहां पे वाटरमार्क डिवाइस का ऑन है। अब हमें यहां पर कस्टम वाटरमार्क पे आना है। कस्टम वाटरमार्क पे हम अपनी मनचाही चीज इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हाय ब्रो, या कुछ भी, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं, 14 कैरेक्टर का कुछ भी चीज लिख सकते हैं। यहां पर जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम ही लिख दूं, ये टेक एंड सोशल चैनल मैंने नाम लिख दिया। अब हम फोटो खींचेंगे और देखेंगे यहां पर ये सेव होने के बाद इस तरह से दिखेगा कस्टम वाटरमार्क पे। अब हम फोटो खींचते हैं, तो यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं ऐसे करके, और इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि Redmi Note 7S के साथ टेक एंड सोशल भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने फोन के जो कैमरा है उसके अंदर कस्टम नाम डाल सकते हैं, या फोन का जो ब्रांड नेम है उसको भी ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आपने देखा होगा सेव लोकेशन इन्फो, तो ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, मैं ऑन रखता हूं। तो ये कुछ इस तरह से रहता है, इसको हमें ऑन करना है। इस तरीके से ये ऑन हो जाता है। अब हमने जो फोटो खींची है, अब मैं आपको, ये ऑन था पहले से ही, हमने जो फोटो खींची है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। यहां पर ये फोटो हमने क्लिक कर लिया है। अब इस फोटो को हम देखते हैं, इसकी डिटेल्स जानते हैं। इसकी डिटेल्स जानते हैं। तो ये डिटेल्स में आप देखेंगे कि यहां पर ये लोकेशन भी दिखा रहा है। यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है, और एग्जैक्ट लोकेशन और पास से देखना है आपको, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर गूगल मैप खुल जाएगा। गूगल मैप खुलते ही एग्जैक्ट वो वाली लोकेशन आ जाएगी जहां पर ये फोन उस टाइम पे फोटो खींचा था, वो लोकेशन आ जाएगी आपके पास। इस तरीके से आप लोकेशन एग्जैक्ट देख सकते हैं, और जितनी फोटो जगह जगह लोकेशन खींचेंगे सबकी लोकेशन अलग रहेगी।
यहाँ पर एक सेटिंग और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली सेटिंग है, यहाँ पर हर फोन में आता है ये। जिस भी फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ उसमें ये कैमरे के अंदर जरूर सेटिंग रहती है। इसमें क्या करना होता है कि जब भी हम ये फिंगरप्रिंट सेटर इसको हम ऑन कर देंगे, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम सेल्फी लेंगे तो हमें आगे से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारा हाथ इतना बिजी होता है कि हम आगे से क्लिक नहीं कर पाते, तो हम अगर पीछे से वो फिंगरप्रिंट स्कैनर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, फोटो जो होगी सेल्फी वाली वो क्लिक हो जाएगी। तो ये कैसे करना है मैं दिखाता हूं। यहां सेल्फी मोड ऑन कर लेते हैं। ये हो गया सेल्फी मोड ऑन। अब हमें यहां से क्लिक नहीं करना, कभी कभी हमारा हाथ इतना बिजी होता है कि हम यहां से क्लिक नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, पीछे की तरफ ले जाना है और ये देखिए ये खिंच गया, ये खिंच गया, ये खिंच गया। तो ये फोटो इस तरीके से आसानी से खिंच जाएंगे केवल टच कराते ही। लोग फोटो देख लेते हैं। ये देखिए ये फोटो मैंने खींचे थे अभी और वो मैंने पहले खींचा था। तो इस तरीके से ये 3 सेटिंग आप करके, अपने बेसिक सी सेटिंग है लेकिन किसी को पता नहीं होता, अपना काम आसान हो जाएगा और आपका फोटो खींचने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा।